क्या आप जानते हैं कि भारत के हर प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट पर रेरा नंबर का मेंशन होता है? उसका असली मतलब क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बस एक फॉर्मल नंबर है, बट रेरा आपके लाइफ सेविंग्स की सबसे बड़ी सुरक्षा है। आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि रेरा क्या है, रेरा क्यों बनाया गया और इसका एक्चुअल में काम क्या है। अगर आप भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या इन्वेस्ट किया हुआ है या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेरा का पूरा नाम रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी है और भारत सरकार ने इस कानून को इसलिए बनाया ताकि प्रॉपर्टी बायर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, बिल्डर्स को अकाउंटेबल बनाया जा सके और रियल एस्टेट के सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। रेरा लागू होने से पहले क्या होता था? बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स को डिले करते थे, बिल्डर्स आपका पैसा लेकर के प्रोजेक्ट का अधूरा छोड़ देते थे या कभी लेआउट चेंज कर देते थे, और ये सारे काम करने के बाद में भी कस्टमर के पास कोई मजबूत ऑप्शन नहीं होता था कानूनी तौर पर कि वो बिल्डर्स के साथ लड़ सके। रेरा एक सेंट्रल एक्ट है, बट ये हर स्टेट वाइज डिफरेंशिएट करता है, यानी कि ये हर स्टेट में अलग लागू होता है। जैसे यूपी रेरा, महाराष्ट्र रेरा, पंजाब रेरा या XYZ, हर स्टेट की रेरा अथॉरिटी ये इंश्योर करती है कि उनके स्टेट में जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्किंग करें। कोई भी बिल्डर बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट्स बेच ही नहीं सकता। अगर आपका प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर या 5382 स्क्वायर फीट से बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको रेरा लेना कंपलसरी है। विदाउट उसके आप कोई भी प्रोजेक्ट सेल नहीं कर सकते। बिल्डर को रेरा के पोर्टल पर सारी की सारी चीज़ें अपडेट करनी होती है, जैसे लेआउट्स, आप क्या कार्पेट एरिया दे रहे हो, क्या प्रोजेक्शन दे रहे हो, कब डिलीवर्ड करेंगे, क्या अम्यूनिटीज़ दे रहे हैं, क्लब हाउस कितना एरिया है, आपका पार्क का कितना एरिया है, आपके रोड्स का क्या साइज़ है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारा प्रोजेक्ट अपनी डेट पर कंप्लीट करना है। बायर से लिया हुआ पैसा आपको सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पर ही खर्च करना है और उसके लिए आपको एक सेपरेट रेरा का अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, जिसमें 70-30 के रूल्स के अकॉर्डिंग पैसा डिपॉजिट होता है। बिल्डर ने जो पोजीशन डेट कमिट की है उसी डेट तक उसको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या फिर उससे पहले। अगर वो उस डेट की एक्सटेंड करता है तो फिर उसके लिए उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। रेरा बायर को ये पावरफुल राइट्स देता है कि अगर वो प्रोजेक्ट डिले करता है तो वहाँ पे आपको कंपनसेशन मिलेगा। अगर वो लेआउट्स में किसी भी तरीके के चेंजेस करते हैं तो आप रेरा के पास जाकर के उसकी प्रॉपर कंप्लेन भी कर सकते हैं। यानी कि अब बायर अकेला नहीं है, उसके पीछे रेरा और उसका कानून भी खड़ा हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं कि रेरा सिर्फ फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स के लिए ही है, पर ये प्लॉट के लिए भी एज इट इज काम करता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड्स होते हैं वो आपके प्लॉट्स में ही होते हैं। प्लॉट्स में लोग एग्रीकल्चर लैंड बेच देते हैं, रजिस्ट्रीज में इशू आते हैं, लैंड अप्रूवल्स नहीं होते हैं और डेवलपमेंट वो सिर्फ प्रोसेस पे ही दिखाते हैं। बट अगर हम अप्रूव प्रोजेक्ट्स की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर आपको लैंड्स के अप्रूवल्स होते हैं, प्रोसेस के लेआउट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, रजिस्ट्री में आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा और आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा। रेरा वेरिफिकेशन बहुत ही आसान है। गूगल पर जाएं, रेरा की साइट सर्च करें, वहाँ पर आने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाएं और वहाँ जाकर के रेरा नंबर डालें, या फिर आप जिस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं उसका एक QR कोड आपको मिलेगा, उस QR कोड को स्कैन करें और वहाँ से आपको प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपका बिल्डर आपको रेरा नंबर देने से मना करे तो वही रोकता है। रेरा कोई पेपर वर्क नहीं, रेरा आपकी इन्वेस्टमेंट की इंश्योरेंस है। किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले लोकेशन नहीं, लीगैलिटी देखिए। अगर आप भी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं तो नीचे मैसेज करें।